हेलो सिरे बहादुर, आप लोगों का एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज हम लोग का हिंदी मॉडल का तीसरा वीडियो हम लोग के पास आज हम आप लोग के बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पाए कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बारीकी से एक एक करके सारे प्रश्नों को मैंने बताने का प्रयास किया। तो चलते हैं कि बिना देर किए हुए हम इस तीसरा मॉडल को हम लोग बारीकी से इस तीसरे मॉडल को सॉल्व करते हैं। हम लोग तीसरा मॉडल में कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको अच्छे ढंग से जानेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम लोग के पास पाठ है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया क्या है, अर्धनारीश्वर है या रोज है या जूठन है या ओ सदा नीरा है। तो जैसे कि बच्चों हम लोग के पास जो पाठ है लिखा हुआ रामधारी सिंह दिनकर का, वो हम लोग का है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट है, इसका ये हम लोग का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया हमारे पास है अर्धनारीश्वर। जैसे कि पता है कि रोज के है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अयज्ञ और जूठन के है ओम प्रकाश नीरा और ओ सदा नीरा का है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो अर्धनारीश्वर के ही है रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं प्रश्न हम लोग के पास दूसरा आ गया है। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है कि जायसी किस शाखा के कवि थे। जायसी जी किस शाखा के कवि हैं। हम लोग के पास ऑप्शन देखिए प्रेम मार्ग, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी या ज्ञान मार्गी, यह ऑप्शन दिया गया है। तो इनका जो है ये ए है, ये प्रेम मार्गी है। क्या है ये? प्रेम मार्गी। कौन? जायसी जी। ये कैसा है? प्रेम मार्गी है। दूसरा प्रश्न प्रश्न का सिलसिला आगे की ओर अग्रसर होते हुए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र जी किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर होंगे वो होंगे आधुनिक काल के हैं। किसके हैं? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट होगा। इसी तरह का प्रश्न आता है हम लोग के सामने। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगति और समाज। नामवर जो राइटर है, इन्होंने जो लिखा है प्रगति और समाज, ये क्या है? ये आपसे पूछा है, जिसमें कि हम लोग का ऑप्शन दिया गया है कि यह किसी का आलोचनाएं है या निबंध है या एकांकी है या आत्मकथा है। तो जैसे कि बच्चों हम लोग को पता है कि प्रगति और समाज जो दिया गया है हम लोग के हिंदी में, वह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने उपस्थित हुए। देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पुत्र वियोग किसकी कविता है। पुत्र वियोग, तो जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले में भी जानते हैं कि पुत्र वियोग ऑप्शन के अनुसार पहले देखिए कि क्या दे, सुमित्रानंद पंत जी है या ज्ञानेंद्रपति त्रिपाठी है, जयशंकर प्रसाद जी है या सुमित्रा कुमारी चौहान है। देखिए सुमित्रानंद पंत जी है। और ध्यान देना है कि बच्चों कहीं गलती ना कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग के पास दो ऑप्शन है एक ही तरह का। देखिए सुमित्रानंद पंत जी है और दूसरा है हम लोग के पास सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पुत्र तो मरे थे सुभद्रा कुमारी चौहान के, अर्थात हम लोग का राइट जो आंसर है वो राइट आंसर होंगे डी। ध्यान देना है इस तरह से। प्रश्न हम लोग आगे की ओर अग्रसर कराते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कि लाहना सिंह किस कहानी के एक पात्र हैं।
लहना सिंह, जिसे कि आपको पता चल गया होगा, लहना सिंह सूबेदार वाला कहानी है। और ये सूबेदार क्या था, उसने कहा था, याद आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जान रहे हैं कि रोज़ तो होगा नहीं, उसने कहा था, जूठन तो होगा नहीं, त्रिस तो होगा नहीं, तो कौन होंगे, उसने कहा था, उसने कहा था। राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, जिसे ऑप्शन दिया गया है, मोहन, राकेश, नामवर सिंह, भगत सिंह और दिनकर। जैसे कि हमको पता है, क्या पता है बच्चों, हम लोग को ये बात का पता है कि नामवर तो नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं हैं और दिनकर के नहीं हैं, क्योंकि भगत का है एक, इसमें ध्यान देना है। देखिए इसमें एक मिस हो गया है कि यहाँ एक लेख और एक पत्र है, नहीं, एक लेख और पत्र है। एक लेख और पत्र में क्या होता है, ध्यान देना योग्य यह बात है कि एक लेख और पत्र है, सिपाही की माँ रहते तो ना, या एक लेख और एक पत्र है। तो एक लेख और एक पत्र में जो आता है, हम लोग का ऑप्शन देखिए क्या है, मोहन राकेश जी है, या नामवर सिंह है, या भगत सिंह है, या दिनकर जी हैं। तो हमको पता है कि एक लेख और एक पत्र है, तो इनके भगत जी होंगे। कौन होंगे, भगत जी। चलिए राइट आंसर है हम लोग का सी। 8वां नंबर देखिए क्या है, 8वां नंबर जो प्रश्न है उनके अनुसार प्रश्न में ये बताना चाहते हैं, प्रश्न है कि जयशंकर जयप्रकाश नारायण की रचना, जयप्रकाश नारायण की रचना है, जयप्रकाश नारायण किस पाठ की रचना है। तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है, जूठन, संपूर्ण क्रांति, बातचीत और रोज, जो कि इसमें हम आपको इससे अगले वाले मॉडल में भी इस बात का आप लोग को पता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। किस क्रांति का, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि बातचीत साहित्य कौन विधा है। बताना है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपको बताना है ये कौन सी विधा है, बातचीत कौन से साहित्य की विधा है। आपको बताना है कि यह उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है। तो हम लोग को पता है कि इनका जो राइट आंसर होंगे वह एक कहानी है। उसने कहा था यह क्या है, एक बातचीत की है, नहीं, बातचीत की एक कहानी है जिसमें कि आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न आता है हम लोग के पास 10वां नंबर। किस प्रकार से प्रश्न है वो देखिए। प्रश्न है कि अधिनायक की रचनाकार कौन है। अधिनायक के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, मलयज, भारतेंदु। तो अधिनायक के जो हैं वो रघुवीर सहाय, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है, रघुवीर सहाय। 11वां नंबर प्रश्न देखिए क्या आता है। 11 नंबर प्रश्न में हम लोग हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ओ सदानीरा मोहन राकेश या उदय प्रकाश या जगदीश चंद्र माथुर या नामवर। तो इनके जो राइट आंसर है ओ जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ तो जगदीश चंद्र माथुर होंगे। ऑप्शन नंबर सी है। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 में देखिए क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग के पास। ये प्रश्न था एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है कि सुखदेव जी है, उदय प्रकाश जी है, जगदीश चंद्र माथुर जी है
या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? तो एक लेख और एक पत्र। तो आपको पता है ये जो है यह एक लेख और एक पत्र जो है इनके जो राइटर हैं, इसमें तो हमको लगता है कि ऑप्शन ही नहीं दिया है। जैसे कि आपका देखिए एक लेख और एक पत्र भगत के नाम भगत सिंह ने लिखे थे, इसमें दिया है सुखदेव, ये भी नहीं है। उदय प्रकाश ये भी नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर ये भी नहीं है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी नहीं है। अर्थात ये आपका कौन हो जाता, पता है कि भगत सिंह। कौन हो जाते? भगत सिंह, आपके भगत सिंह हो जाते हैं। चलिए ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें था एक लेख के जो लेखक है वो भगत सिंह है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में देखिए क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो कौन सी है? जैसे कि हम लोग के पास ऑप्शन दिया है, रोज है, त्रिज है, जूठन है, या उसने कहा था। तो ओम प्रकाश के जो द्वारा लिखा गया है इस पाठ में वो आपका जूठन है। क्या है वो? जूठन। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट है। प्रश्न आता है आगे, 14 नंबर पर प्रश्न की संख्या आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है कि रघु अधिनायक कविता के कवि कौन है? अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो हम लोग के पास जो ऑप्शन है रघुवीर सहाय, गजानन, माधव मुक्तिबोध, भूषण जी और तुलसीदास। तो अधिनायक के जो राइटर हैं वो है ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट आप टच करेंगे कौन सा? अधिनायक रघुवीर। तो ये इनके होंगे अधिनायक के रघुवीर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे। प्रश्न इसी तरह का 15वां नंबर आते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए क्या कहता है, पुत्र वियोग कविता के कवि कौन है? इन कविता का पुत्र किसके मरे थे? तो आपको पता है कि किसका मरा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्यान देना है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है और ना ही ये है। तो जो आपका है बचा हुआ बस वही हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं 15वां नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, अब देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी भी नहीं है। तब कौन है आपका? आपका है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आता है हम लोग के पास 17वां, कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं रोज। तो रोज के जो राइटर हैं आप अभी जस्ट जाने कि रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं थे। ये आपका किसका है? अर्धनारीश्वर के अयज्ञ, जिसका नाम पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट है, जिसमें कि हम लोग को पता है कि इसका राइट आंसर है। और मोहन राकेश ये आपका हो जाएगा सिपाही की मां, उदय प्रकाश हो जाएंगे त्रिज के। चलिए अब आता है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी क्या है? तो आपको पता है कि इसमें जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं, रोज जो है ये आपका सच्चिदानंद जी के हैं, उसने कहा था ये उनके द्वारा है, और तिरिच जो है वो उदय प्रकाश के हैं। तो इनका राइट जो आंसर होंगे वो होगा सी। इनके राइट आंसर होंगे सी, बिल्कुल सही। आते हैं प्रश्न 20 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे की कविता के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे की कवि कौन है? तो देखिए ऑप्शन दिया है रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल और शमशेर बहादुर सिंह और अशोक वाजपेयी जी। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ के नाम से देखिए पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आपने जाने रघुवीर सहाय के जो है अधिनायक हैं और विनोद कुमार जो है ये आपका राइट आंसर है। तो प्यारे नन्हे बेटे, तो यहाँ हम आपको बताए थे कि प्यारे नन्हे बेटे के जो राइटर हैं वो आपका विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। चलिए इसी तरह का प्रश्न 20वां नंबर में हम लोग के पास उपस्थित है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, गांव के घर कविता का, गांव के घर के कविता का रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। गांव के घर, तो गांव के घर के रचयिता हैं, ऑप्शन आपके पास दिया है जिसे अभी देखें कि विनोद कुमार शुक्ल तो नहीं होंगे और गजानंद माधव तो नहीं होंगे। क्यों, गजानंद का जो है वो जन जन का चेहरा है और विनोद कुमार शुक्ल जो है ये आपका प्यारे नन्हे बेटे हैं। ज्ञानेंद्रपति ये आपका बिल्कुल राइट है, जब गांव आए तो ज्ञान आए, ठीक है, याद रखना है, जब गांव आए तो ज्ञान आए। आपका राइट जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, बिल्कुल सही है। अब आता है प्रश्न की संख्या, हम लोग आ चुके हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न में है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा निबंध के निबंधकार कौन है, तो इनके लिए हम लोग के पास ऑप्शन है, मलियज जी है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है या जयकृष्ण मूर्ति है। तो आपको बता दें कि मलियज के जो है, मलियज जो है वो आपका क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का है, हंसते हुए मेरा अकेलापन है। मोहन राकेश सिपाही की माँ है और उदय प्रकाश ये जो है उदय त्रिश के हैं और जयकृष्ण मूर्ति जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका शिक्षा के शीर्षक का ये एक राइटर है। इस तरह हम लोग 22वां नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। 22वां नंबर प्रश्न में क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाकार पाठ के कौन है। कौन सा इसका चंद्रधर शर्मा जी का जो पाठ का नाम है वह क्या है। इससे पहले भी आपका नाम आ चुका है, तो रोज तो है नहीं, रोज तो सच्चिदानंद जी है, उसने कहा था इस पाठ के राइटर हैं, जो कि आपको पता है कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा और सी तो इसके राकेश मोहन जी हैं और जय कृष्ण मूर्ति जी हैं, ये तो होंगे नहीं। चलिए प्रश्न आता है 23वां नंबर। 23वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो पाठ लिखा गया है उस पाठ का क्या नाम है। प्यारे नन्हे बेटे को, ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये इसका हो जाएगा विनोद कुमार का, और पुत्र वियोग ये आपका राइट आंसर है। पुत्र वियोग क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग। चलिए अब आता है प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर में है प्रश्न बहुत सुंदर सा है कि अर्धनारीश्वर के निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है, तो अर्धनारीश्वर के जो है वो आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला ही हो गया। ध्यान दिए, अच्छे से बना लिए, तब हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरह का प्रश्न 25वां नंबर कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है वो किसका प्रतीक है। देखिए ऑप्शन दिया है हम लोग के पास। पहले क्वेश्चन मैंने देखा कि प्यारे नन्हे बेटे के जो कविता में लोहा लिया गया है वह लोहा किसके लिए लिया गया है, नमक का, मशीन का, या कर्म का, या धर्म का। तो आपको बता देना चाहेंगे वो आपका कर्म के लिए लिया गया था। किसके लिए लिया गया था, कर्म के लिए। चलिए बहुत सुंदर। प्रश्न 26 आ गए हम लोग। प्रश्न 26 में देखिए क्या है। 26 में कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। किस कवि के ये पूज्य थे, अर्थात किस कवि ने इसे पूजते थे। तुलसीदास, जायसी जी, कबीरदास या सूरदास। तो इसके जो राइटर हैं वो बहुत सुंदर है कि ये
सूरदास के द्वारा आपके पाठ में वर्णित है इनके। चलिए 27 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है अपनी पाठ पुस्तक में नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ध्यान देना है, किन दो कवियों के बारे में है? कबीर एवं सूरदास। इनका जो राइट आंसर होंगे कबीर और सूरदास। तो कबीर और सूरदास आपका कौन सा है? बी। ध्यान देने योग्य है बी। इसका नहीं है, आपका वर्णित नहीं है। इसका तो है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं। आपका जो दो गो है ये आपका वर्णित है इनके। चलिए ऑप्शन नंबर बी है। 28 देखिए क्या है प्रश्न, देखिए क्या कहता है। जूठन क्या है? आपको बताना है कि जूठन क्या है। जूठन जूठा है या तो फिर कहानी है। देखिए जूठा है, कहानी है, यह शब्द चित्र या आत्मकथा है। तो हम बताएंगे यह जो है एक अपनी आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। बहुत सुंदर है, ध्यान से। चलिए प्रश्न इसी तरह का बढ़ता हुआ हम लोग 29 नंबर पर आ चुके हैं। किस पाठ में यह उद्धरण आया है? मतलब ये किस पाठ से उद्धृत किया गया है? उद्धरण है कि फौजी वह लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़ करके भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। यह किस कहानी का एक लिया गया शब्द है? तो आपको बताना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का है, यह प्रगति और समाज का है, यह सिपाही की माँ का है, यह ओ सदा नीरा है। तो आपको पता है कि मानस बॉर्डर पर है और उसकी माँ, उसकी जो बिस्नी है, वो अपनी बेटी देखती है और मुन्नी भी आने की राह देखती है। तो इस पाठ में सिपाही जो है वो मानक है। वो मानक को ही, या वो जो आए हुए हैं मांगने वाले, उन्हीं से ये बात का पूछती है कि मेरा बेटा लौटता है या नहीं लौट रहा है। तो यह बात उसी समक्ष ये बोला गया था। चलिए प्रश्न आ जाता है हम लोग के पास 30 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। देखिए प्रश्न क्या था कि 30 नंबर में कि त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिया है उदय प्रकाश जी, बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी। तो त्रिच तो उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश आपका 1 नंबर में है। तो ऐसे याद रखिएगा कि त्रिच जो है, त्रिच ने किसको काट लिया है? उदय को। ध्यान दीजिएगा। अब आता है प्रश्न 31वां है कि पृथ्वी ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन दिया है ज्ञानेंद्रपति, त्रिलोचन, मलयज, या तो फिर आप मलयज है और नरेश सक्सेना। तो इनका जो राइट आंसर है वो होंगे नरेश सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देना है। प्रश्न का क्रम बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर जो प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्लर्क की मौत ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हेनरी लोपेज के द्वारा, या गाइड दी मोपासा, या तो फिर अंतोन चेखव, या लुसून। ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इनके जो राइट आंसर है वो इनके सी है। जो क्या है? सी में है अंतोन चेखव। क्या है? अंतोन चेखव। इनका राइट आंसर सी। हार जीत, देखिए प्रश्न है कि हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक वाजपेयी, रघुवीर साहा, ज्ञानेंद्रपति, या शमशेर बहादुर सिंह। तो इनके जो राइट हैं वो अशोक वाजपेयी के द्वारा है। हार गया अशोक। चलिए 34 के बाद 34 हम लोग आ गए 33 के बाद। देखिए प्रश्न क्या है कि पेशगी, ये पेशगी जो लिखा गया है क्या है?
वो एक प्रतिपूर्ति है, निबंध है, कहानी है या आलोचना है? तो हम लोग को बताना है कि ये क्या है। तो यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है, याद रखिएगा। क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे सी राइट आंसर। 35 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 35 नंबर में कि जूठन जो है वो क्या है? एक कविता है, रेखा चित्र है, या तो फिर कहानी है या आत्मकथा है। तो आपको बताना है कि जूठन जो है वह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ध्यान देना है, यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 36 नंबर कहते हैं कि कृष्ण का विलोम क्या है? कृष्ण का विलोम क्या है? कृष्ण का क्या है? काला, सफेद, शुक्ल या उजला? आपको पता है कि कृष्ण काला होता है और यहाँ पर आपको कह रहा है कि काला का सफेद। काला का क्या हो जाएगा? सफेद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हम लोग 37 नंबर में आ चुके हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का विलोम क्या होगा? जिसमें कि आपके पास ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया है? स्थिर। ऑप्शन है स्थिर, जंगम, सरल या तो फिर बड़ा। तो आपको याद रखना है कि स्थिर होता है। इनका जो राइट आंसर होंगे वो स्थिर होगा। अब आता है 38 नंबर प्रश्न है हम लोग के पास। और 38 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। नर का जो विपरीतार्थक शब्द है क्या है? ये विपरीतार्थक का अर्थ है यहाँ पर उल्टा। क्या है? उल्टा से। तो नर का उल्टा क्या होगा? हम लोग के पास पुरुष है, व्यक्ति है, धनी है या नारी है। तो नर का जो राइट आंसर होंगे वो नारी होंगे। क्या होंगे? नारी। ऑप्शन नंबर डी टच करेंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी प्रश्न वही है, 38 नंबर ही। अच्छा 39 नहीं था, नहीं। चलिए 40 में देखिए क्या है। 40 नंबर में हम लोग के पास क्वेश्चन है कि संध्या का विलोम क्या है? संध्या का विलोम क्या है? संध्या का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर में है, एक नंबर में है प्रातः, प्रात, दूसरा है प्रातः, निशा या रात्रि। संध्या तो शाम, तो सुबह होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी प्रातः। क्या हो जाएगा? प्रातः। चलिए अब आता है स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? हम लोग को बताना है कि स्वर्ण का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था कि स्वर्ण का विशेषण क्या है। तो ऑप्शन दिया है। क्या दिया हुआ है? देखिए स्वर्णाभ है। क्या है? स्वर्णाभ है और स्वर्णिम है, स्वर्णकार है, यह सुवर्ण है। तो इनकी जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी नंबर। क्या है? स्वर्णिम। क्या है? स्वर्णिम हम लोग का राइट आंसर होगा। अब आता है आगे प्रश्न क्यों। प्रश्न है कि जगत का विशेषण क्या है? जगत का विशेषण क्या है? जगना, जगदीश या जगतिक या जग, ये आपसे पूछे हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी जगतिक। क्या होगा? जगतिक। जगतिक। अब आता है 42 के बाद 43 में। 43 में देखिए क्या कहता है कि दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का बताना है। सुदीन होगा या दैनिक होगा या दिन भर होगा या दिनेश होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आप इससे पहले वाले भी वीडियो में आपने देखे थे, मॉडल में पूछा गया था। तो हम लोग बताए थे दैनिक। क्या बताए थे? दैनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आता है 44वां नंबर। 44 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि अरण्य का समार्थी, अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं समार्थी को,
पर्यायवाची शब्द है। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द है। तो इसके बताने होंगे कि क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग के पास दिया है विपिन होता है, और विपिन और वपु, रश्मि या विटप। तो अरण्य, वन, जंगल, इनका जो है विपिन, अर्थात ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला आता है तलवार शब्द का। ये देखिए अगले वाले भी मॉडल में ये क्वेश्चन का आया था कि तलवार शब्द का विलोम क्या होता है। तो तलवार के लिए आपको यहाँ पर है ऑप्शन दिया है, क्या है? चंद्र या सायक या तुंग या प्रभा। तो इनके जवाब ज़रूर कमेंट करेंगे आप लोग, जैसे कि हम आपको बताए थे कि जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिएगा। CAB इसका राइट आंसर था। 46वें प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है कि शिव के उपासक कहलाते हैं। इससे पहले वाली भी वीडियो में इसके बारे में बताया गया था। शिव के, तो शिवम, शैव या शिवत्व या शंकर। तो हमको पता है कि जो शिव के उपासक होते हैं उसे शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव। चलिए प्रश्न आता है हम लोग के पास 47 नंबर प्रश्न को हम लोग सरल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि अपने पैर पर खड़ा होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? दूर जाना, स्वावलंबी होना या प्रिय होना या सुदर होना। तो इनका जो राइट आंसर है स्वावलंबी होना, अपने पैर पर खड़ा होना। ठीक है, चलिए ऑप्शन आता है, प्रश्न आता है 48 और इस प्रश्न में देखिए क्या है। आसमान टूट पड़ना, सेम टू सेम दूसरे मॉडल की तरह ही क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आपको पता है कि व्याकरण का शब्द है। तो देखिए क्या है, कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना या दुर्लभ होना या दुखी होना। तो इसमें आपको हो जाएगा अचानक मुसीबत आ जाना। ठीक है, प्रश्न आता है 49 जिसमें कि लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है, प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना या मूर्ख होना या अनपढ़ होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बहुत अनुभवी होने का है। क्या है? बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न आता है, लास्ट है हम लोग का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि त्राही करने का मुहावरे का अर्थ क्या है? त्राही, बहुत दुखी होना, रोना, नाराज होना या क्रोध होना। तो त्राही का अगला वाला भी प्रश्न में आपको बताए थे, जो कि मॉडल बनाए थे, उसमें हम लोग का दिया था कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। तो इस तरह से हम लोग का इस मॉडल का भी जो तीसरा नंबर मॉडल पेपर था, हम लोग इसको भी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम जैसे देख पा रहे हैं कि आप लोग का जो प्यार है हमारे प्रत्येक वीडियो पर दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं, दूसरे छात्र छात्राओं तक, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिससे कि मेरा भी बनाने का जो उमंग है वो बनता रहे और बढ़ता रहे, कि हम आपको प्रोवाइड कर सके वीडियो को। और अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और दूर दूर तक जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वहाँ तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। आज के लिए यहीं तक था। आपसे मैं इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।